गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की बुक असेसमेंट फॉर लर्निंग का सेकेंड यूनिट का टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। जो टैक्सोनॉमी है दैट मीन्स दैट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम किस तरह से एक सिस्टम के अंदर क्लासीफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो इनके अंदर हमारे पास तीन तरह की डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो ब्लूम्स के द्वारा दी गई थी, ओनली बाय ब्लूम। एंड जो अफेक्टिव है दैट इज गिवन बाय क्रैथवॉल एंड ब्लूम। एंड थर्ड वन साइकोमोटर डोमेन इज गिवन बाय हैरो एंड सिम्पसन। फर्स्टली जो डोमेन दी गई थी वो थी कॉग्निटिव डोमेन, और जो अनदर टू डोमेन्स है अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये अलग अलग क्रैथवॉल एंड ब्लूम एंड हैरो एंड सिम्पसन के द्वारा दी गई थी, और बाद में इनको भी इस कॉग्निटिव डोमेन के अंदर मिलाकर एक टोटल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नाम दिया गया, जिसको कि हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास देखिए, हमारे पास तीन तरह की डोमेन्स होती हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो किससे रिलेटेड होती है, वो माइंड से रिलेटेड होती है, और जो अफेक्टिव है वो फीलिंग से रिलेटेड होती है, और जो साइकोमोटर है वो जो है वो हैंड मीन्स कुछ करके दिखाना, कुछ स्किल्स अपने आप में डेवलप करना, उससे रिलेटेड होती है। इसमें जो हमारे पास जो टैक्सोनॉमी है, जो तीनों डोमेन्स हैं, वो 3H से रिलेटेड है। 3H जो महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए थे, उसमें था हेड, हार्ट एंड हैंड। मीन्स जो हमारे पास एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इन तीनों का मिक्सचर होते हैं। दैट मीन्स कॉग्निटिव जो है वो माइंड से मीन्स हेड से रिलेटेड होती है, जो अफेक्टिव डोमेन है वो हार्ट से रिलेटेड होती है, मीन्स कुछ नो करने से, कुछ फील करने से रिलेटेड होती है, एंड साइकोमोटर जो है वो हैंड से रिलेटेड होती है। ये होती है हेड, हार्ट एंड हैंड। 3H से रिलेटेड है ये तीनों डोमेन्स। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी डोमेन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन। दिस इज द डोमेन गिवन बाय ब्लूम एंड इन 1956। इसके अंदर हमारे पास 6 तरह के 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इसमें है नॉलेज। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग का ये ब्लूम का कहना है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है वो 6 स्टेप्स में डिवाइडेड होती है, और ये लर्निंग का सबसे लो स्टेप है नॉलेज। इसके अंदर नॉलेज के अंदर क्या होता है कि मान लो हमने बच्चे को ये बताया कि 2 2 जा 4 होता है, तो बच्चा इस फैक्ट को लर्न कर लेगा। दैट मीन्स दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग। इसके अंदर रोट लर्निंग के ऊपर पूरा जोर होता है। जो बच्चा है वो पूरा रोट लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमने वो बच्चे को ये बताया था कि 2 2 जा 4 होता है, देन सेकंड लेवल पर आके वो क्या सोचेगा कि 2 2 जा 4 कैसे होता है। वो फिर इस चीज़ को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा, और इस चीज़ को कैसे समझेगा कि 2 और 2 को अगर 2 टाइम्स हम जोड़ दें तो 4 बनता है। दैट मीन्स वो इस फैक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएगा, तो वो उस टाइम पे सेकंड लेवल पर पहुंच जाएगा, नॉलेज से अगले स्टेप तक पहुंच जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ समराइज करना सीख जाएगा, कुछ ट्रांसलेट करना सीख जाएगा, उसको सारे फैक्ट समझ आने शुरू हो जाएंगे एट द सेकंड लेवल। देन थर्ड लेवल है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स उसको अप्लाई करना डेली लाइफ में। दैट मीन्स कि जैसे उसको ये पता है कि 2 2 जा 4 होता है, तो वो इस जो भी उसने सीखा, इस फैक्ट को सीखा, तो वो डेली लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करेगा। मीन्स अगर हम बच्चे को ये बता दें, जैसे कि हम पिछले लेवल में बच्चे को ये बता दें कि दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ रेक्टेंगल, तो ये तो था अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उसको समझाना कि ये जो है ये एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। तो उसके बाद वो इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो हम बच्चे को इस तरह की फिगर्स देकर उसको कहेंगे कि डेली लाइफ में आप घर में जाकर देखिए
कि कौन कौन सी शेप जो है वो रेक्टेंगल शेप में है और कौन कौन सी शेप स्क्वायर शेप में है। तो वो अपने आप घर जाके इस चीज़ को अप्लाई करेगा, इस रूल को अप्लाई करने की कोशिश करेगा, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेगा और वो कॉम्प्रिहेंशन से एप्लीकेशन लेवल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद है एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स विश्लेषण। एनालिसिस में क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा कि उसने अभी तक क्या सीखा है, कितना सीखा है, और वो हर एक चीज़ को टुकड़ों में तोड़ के उसको सीखने की कोशिश करेगा। और वो जितना भी नॉलेज से कॉम्प्रिहेंशन से एप्लीकेशन से एनालिसिस लेवल तक आते आते जितना भी उसने सीखा है वो उस चीज़ को एनालाइज करेगा और उसको नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स एनालिसिस स्टेज तक आते आते जो बच्चा है वो क्या करेगा, जो भी रिलेशनशिप है पीछे की चीज़ों में और आगे की चीज़ों में वो उसको समझने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मैथमेटिकल जो रूल है उनको पीछे से लेके चलता आएगा और जो आगे तक जो रूल वो अप्लाई होएगा उनको आपस में समझने की कोशिश करेगा, टुकड़ों में बांटकर समझने की कोशिश करेगा और एनालाइज करेगा कि उसने अब तक क्या सीखा है। देन है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना, सिंथेसाइज करना, मतलब न्यू कुछ इन्वेंट करना। तो सिंथेसिस में क्या होगा कि कोई यूनिक किसी चीज़ की प्रोडक्शन करेगा वो, और किसी नए प्लान को बनाने की कोशिश करेगा, कोई न्यू थिंग बनाने की कोशिश करेगा, कोई न्यू आइडिया क्रिएट करेगा अपने माइंड के अंदर, जिससे कि उसके मतलब उसकी कुछ और ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। क्योंकि सिंथेसिस में क्या होता है कि हम कोई ना कोई नई चीज़ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं पुरानी चीज़ों को ले करके। उसके बाद है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज द लास्ट स्टेज, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम। इसके अंदर क्या होगा, जो बच्चा है वो क्या करेगा, जजमेंट करेगा अपने उसको इंटरनल एविडेंस के और एक्सटर्नल एविडेंस के तौर पर कि उसने अभी तक यहाँ से लेके नॉलेज से लेके सिंथेसिस तक क्या सीखा और क्या नया बनाया, जिससे कि वो जजमेंट कर पाएगा कि उसने इतना सीख लिया है, अभी तक उसको ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है। उसके बाद है, ये था ब्लूम्स की कॉग्निटिव डोमेन, जिसको सिर्फ उसने किसी चीज़ को जानने से जोड़ा है। दैट मीन्स ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ये नोइंग मतलब कुछ जानना मीन्स माइंड से रिलेटेड है। उसके बाद है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है वो फीलिंग मीन्स, मैंने आपको बताया पहले कि ये हार्ट से, दिल से रिलेटेड है, इससे ये फीलिंग से रिलेटेड है, मतलब कुछ फील करना। तो ये क्या है, ये भावात्मक पक्ष है। तो इसके नाम से पता चल रहा है अफेक्टिव मीन्स भावात्मक पक्ष, भावों से रिलेटेड जो होती है। इसके अंदर क्रैथहोल और ब्लूम ने हमें 5 स्टेप्स दिए हैं। वो है फर्स्ट रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और वैल्यू कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो बच्चा है किसी चीज़ को रिसीव करेगा। मान लो अगर हमने कुछ भी बोला, कुछ भी बात करी, तो बच्चे ने उस बात को रिसीव किया, सुना, उस फैक्ट को सुना। हमने कुछ भी बात करी, कुछ भी कहा, उसे किसी भी चीज़ के बारे में बोला, तो फर्स्टली वो उस चीज़ को रिसीव करेगा। रिसीव करने के लिए बच्चा तैयार होना चाहिए पहले। तो बच्चा अगर जब रिसीव करेगा तो उसके बाद उस चीज़ के लिए क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स मीन्स कि किसी ना किसी चीज़ को रिएक्शन देगा। मान लो अगर हमने उसको कुछ भी कहा, कुछ ये बोला कि आप ये काम करो, तो पहले उसने इस चीज़ को रिसीव करा, मीन्स उसने हमारी बात सुनी। फिर रिस्पॉन्ड करना, तो उस काम को करने के लिए कहा है तो वो या तो उस चीज़ को करेगा या नहीं करेगा। दैट मीन्स रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्स देगा, हमारी काम को रिएक्शन देगा। उसके बाद है वैल्यूइंग, वो उस चीज़ को महत्व देता है या नहीं देता है, ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। तो जैसे ही कि पहले उसने सुना, फिर हमने उसको काम करने के लिए कहा तो उसने रिस्पॉन्स दिया, फिर वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया कि वो उस काम को कितना महत्व देता है, कितनी वैल्यू देता है, फिर उसके बाद उस काम को वो करेगा, तो वो थर्ड स्टेज पर आ गया, दैट मीन्स वैल्यूइंग। फिर है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, वैल्यू देने के बाद वो हर एक जो फैक्ट है उस काम के रिलेटेड, जितने भी फैक्ट है, जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी आसपास उपाय हैं, प्लान है, उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगा, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगा कि वो किस तरह से उस काम को ख़त्म करे। फिर वैल्यू कॉम्प्लेक्स। वैल्यू कॉम्प्लेक्स मीन्स वही कि किस तरह से उसने अपने काम को निपटाया, किस तरह से करा,
उसको मीन्स इवेल्युएट करेगा कि उसने अपने काम को कितने अच्छे से करा और कितने अच्छे तरीके से नहीं करा। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो दो डोमेन्स है, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, ये जो है ये एक हियरार्किकल ऑर्डर होता है। इसके अंदर जो नीचे जो है ये हाईएस्ट लेवल है और ये जो है ये लोएस्ट लेवल है। तो हम इसको इस जो है हियरार्की में भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमने कॉग्निटिव डोमेन को बनाना है तो कॉग्निटिव डोमेन को हम इस तरह से एक हियरार्की के अंदर भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे लोएस्ट स्टेप था नॉलेज, एंड देन कम्स नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के बाद उस चीज को वो अप्लाई करेगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद क्या है उस चीज को वो एनालाइज करेगा कि उसने कितना काम करा, फिर वो कुछ नया सिंथेसाइज करने की कोशिश करेगा, सिंथेसिस, एंड लास्ट वो क्या करेगा इस चीज को इवेल्युएट करेगा, मतलब इवेल्युएशन, जजमेंट करेगा कि उसने काम कितना सही करा है कितना नहीं। तो ये एक तरह से एक हियरार्की बन गई है। तो ये है लोएस्ट लेवल एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल। आज हमने ब्लूम की कॉग्निटिव डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन के बारे में पढ़ा, और जो हमारे पास लास्ट डोमेन रह गई है साइकोमोटर, एंड उसके बाद जो ब्लूम्स का रिवाइज्ड टेक्सोनोमी आई थी 2001 में, वो हम कल करेंगे। आई होप आप लोगों को ये दोनों समझ आ गए होंगे, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन। बाकी जो है साइकोमोटर डोमेन एंड रिवाइज्ड टेक्सोनोमी ऑफ ब्लूम इन 2001 वो हम कल करेंगे। थैंक यू।